तरीके से एक परिवार कानून से ऊपर समझने के जो कुत्सित प्रयास है, यह इस देश में चलने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी केवल ड्रामेबाजी करती है, नौटंकी करती है, हमारे सीनियर नेताओं को दबाना चाहती है। चोरी भी और सीना जोरी भी, भ्रष्टाचार भी और बवाल भी। ये लोकतंत्र की हत्या है। आप विपक्ष का मुंह बंद करना चाहते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ उस शो में जो आपका अपना शो है, सवाल पब्लिक का। और आज पब्लिक के सवालों की भरमार है और हम सब पब्लिक के हर सवाल का जवाब मांगेंगे और आपके सवाल मैं जल्दी से लूंगी इस शो पे। तो जल्दी उठाइए कलम, उठाइए फोन, लिखिए ट्विटर पे, यूट्यूब पर या हमें व्हाट्सएप पर अपना वीडियो भेजिए। हम आपके सभी सवाल जल्द से जल्द पूछेंगे उनके साथ जिन्हें इन सवालों का जवाब देना चाहिए। दर्शकों, जब विपक्षी नेताओं पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक्शंस को लेकर राजनीतिक पारा गर्म है, ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारों पर एक बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत ईडी को मिले अधिकारों पर मुहर लगा दी है। कोर्ट ने ईडी को पूछताछ के दौरान ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेने, सर्च करने, संपत्ति जब्त करने जैसे तमाम अधिकारों को सही माना है। 242 याचिकाओं को ठुकराते हुए 3 जजों की बेंच ने ईडी की शक्तियां छीनने की मांग नामंजूर कर दी है। लेकिन क्या इससे ईडी पर हो रही राजनीति थमेगी? क्यों अशोक गहलोत जैसे नेता ईडी पर कोर्ट के इस फैसले से निराश हैं? सवाल पब्लिक का आज यही है कि जब चोरी नहीं की तो ईडी से डरना क्या और क्यों? यही है आज सवाल पब्लिक का। आखिर ईडी करप्शन क्लीनर है या जैसा विपक्ष का आरोप है कि ईडी मोदी राज का गब्बर है? ये सवाल आज पब्लिक भी उठाएगी। यही है आज सवाल पब्लिक के। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाएं कार्ति चिदंबरम, महबूबा मुफ्ती, अनिल देशमुख जैसे हाई प्रोफाइल नेताओं ने और इनके साथ 242 और अर्जियां भी आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला सुनाया। इस फैसले ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लेकर बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक, शिवसेना नेता संजय राउत जैसे कई नेताओं के हाई प्रोफाइल केसेस में ईडी के हाथ मजबूत कर दिए हैं। ईडी के अधिकार को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने कहा है कि पीएमएलए में गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं कही जा सकती। पीएमएलए के सेक्शंस 5, 8.4, 15, 17 और 19 के तहत गिरफ्तार करने, सर्च करने, संपत्तियां अटैच करने और जब्त करने को कोर्ट ने संविधान के मुताबिक ही माना है। कोर्ट ने पीएमएलए के सेक्शन 24 के तहत रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ को भी बरकरार रखा, यानी आरोपी को ही अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। साथ ही कोर्ट ने पीएमएलए के सेक्शन 45 में जमानत हासिल करने की दोहरी शर्तों के प्रावधान को भी बरकरार रखा है और कहा है कि संसद ने इसके लिए जो अमेंडमेंट किए थे ये उसका अधिकार था। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी कहा है कि ईडी अधिकारी पुलिस के अधिकारी नहीं है, इसलिए उनके सामने दर्ज बयान कोर्ट में भी माने जाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी ईसीआईआर की तुलना एफआईआर से नहीं की जा सकती है। गिरफ्तारी के वक्त ईसीआईआर को आरोपी को मुहैया कराना जरूरी नहीं है, जिस तरह एफआईआर मुहैया कराना पड़ता है।
आप देख ही रहे होंगे कि सोनिया गांधी से हो रही पूछताछ और इससे पहले राहुल गांधी से हुई ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस कैसे सड़कों पर उतरी है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी सरकार का पॉलिटिकल टूल है। ऐसे में जब ईडी के अधिकारों के खिलाफ दायर याचिकाएं नामंजूर की गई तो कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने बयान में कहा कि ईडी के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे लोकतंत्र पर गहरा असर डालने वाला है, खासकर तब जब सरकार राजनीतिक बदले की भावना रखती हो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पीएमएल एक्ट और ईडी के अधिकारों पर माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला निराशाजनक और चिंताजनक है। देश के पिछले कुछ वर्षों से माफ कीजिएगा, देश के पिछले कुछ वर्षों से जो तानाशाही का माहौल बना हुआ है, इस फैसले के बाद केंद्र सरकार द्वारा ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल और अधिक करने की संभावना बढ़ जाएगी। जाहिर तौर पर ऐसा फैसला विपक्ष को असहज करने वाला है। सुनिए विपक्ष क्या कह रहा है। पीएमएलए के संदर्भ में हमारा एक स्पष्ट हमारी राय है कि पीएमएलए की आवश्यकता वैसे नहीं है जैसे पीएमएलए का उपयोग हो रहा है। पीएमएलए का दुरुपयोग जो हो रहा है उसका हम सीधे सीधे खंडन करते हैं, उसको हम सीधे सीधे नकारते हैं। ऐसा केस हाथ में लिया गया है जो जिसका हक है ही नहीं। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई है? ईडी को चाहिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, देश को बताए हम राहुल गांधी को सोनिया गांधी जी को क्यों बुला रहे हैं। या ऐसी क्या बात है जो आप बार बार उनको बुलाकर क्या नुमाइश दिखाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी केवल ड्रामेबाजी करती है, नौटंकी करती है, हमारे सीनियर नेताओं को दबाना चाहती है। जब यूपीए की सरकार तो सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह है। 2014 में एनडीए की सरकार आई, तब से राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मामलों में सीबीआई की सक्रियता कम दिखी, लेकिन ईडी बेहद एक्टिव है। कल ही राज्यसभा में सरकार ने आंकड़े रखे जिसके मुताबिक 2004 से 2014 के मुकाबले 2014 से 2022 के 8 सालों के बीच ईडी की रेड 27 गुना बढ़ ही गई है। यूपीए के समय ईडी ने 112 रेड की थी और पीएमएलए के तहत कन्विक्ट कोई भी नहीं हुआ था। 112 रेड में कोई कन्विक्शन नहीं, 114 चार्जशीट दायर की गई, 550 करोड़ के अधिक की संपत्ति अटैच हुई, जबकि एनडीए के समय में 3000 से ऊपर रेड्स हुई हैं, 23 कन्विक्शन हुए हैं और 888 चार्जशीट दाखिल हुए हैं और तकरीबन 1 लाख करोड़ की संपत्तियां अटैच की गई। 1 लाख करोड़ शायद गरीबों का पैसा था, देश का पैसा था। ईडी की सक्रियता से कैसे बड़े बड़े मामले खुल रहे हैं, इसकी मिसाल आज ही झारखंड के अवैध खनन मामले में सामने आई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा के केस में ईडी ने एक इनलैंड वेसल को जब्त किया है। जब्त हुए एमवी इंफ्रालिंक 3 की कीमत 30 करोड़ के करीब बताई जा रही है। पिछले ही हफ्ते बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी के केस में ईडी ने 2000 और 500 के 21 करोड़ 90 लाख की करेंसी नोट जब्त किए थे। और आज जब हम इस मामले में बात कर रहे हैं तो इस वक्त रेड जारी है कोलकाता में पार्थ चैटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर, और बताया जा रहा है कि नोट गिनने की मशीनें अब एक दूसरे फ्लैट में गई हैं जहां कैश और सोना पाया गया है। आज भी इस मामले में कैश बरामद है और किसकी नोट गिनने की मशीनें भी वहां गई हैं। ऐसे में ईडी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी को मौका मिला है कि वो ईडी को लेकर सरकार को क्लीन चिट दे सके। सुनिए आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी के जुरिस्डिक्शन को अपहोल्ड किया गया है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने विषयों को रखना ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है और यही आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जिस तरीके से एक परिवार को कानून से ऊपर समझने के जो कुत्सित प्रयास है,
इस देश में चलने वाला नहीं। देश कानून से चलता है, देश नियमों से चलता है और नियम सबके लिए बराबर है और नियम का, कानून का जवाब देना ये सबकी जिम्मेवारी है। ईडी पर कोर्ट का आज का फैसला बीजेपी को सूट जरूर करता है, लेकिन विपक्ष की लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए में बदलाव को मनी बिल की तरह पास कराने के मसले पर कोई राय नहीं दी और कहा है कि 7 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है, फैसला बाद में आएगा। उधर दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाई कोर्ट से पद पर बने रहने की राहत तो मिली है, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि उनका बैकग्राउंड क्रिमिनल है और क्रिमिनल बैकग्राउंड पर क्या फैसला होना चाहिए, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में। तो आज सवाल पब्लिक का यही उठता है कि पीएमएलए के प्रावधानों से ईडी के हाथ मजबूत रहने पर विपक्ष को निराशा क्यों है। सवाल नंबर 2, ईडी का एक्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ है या राजनीतिक बदले के आरोपों में दम है। और सवाल नंबर 3, ईडी के लेंस में ज्यादातर विपक्ष के नेता ही कटघरे में क्यों दिख रहे हैं, यही आज पब्लिक सवाल पूछ रही है। और आइए आज सवालों के जवाब लेते हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में शहजाद पूनावाला, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ स्टूडियो में हैं तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक हैं लेकिन कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। देश का प्रवक्ता हूं। परिवार को देश मानने की गलती इन्होंने की है ना। माफ कीजिएगा, परिवार को ही देश मानते इसीलिए प्रॉब्लम है। देश को मैं परिवार मानता हूं, मैं देश को परिवार मानता हूं, आपकी तरह नहीं। डिबेट अभी शुरू नहीं हुई है, आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो कांग्रेस इसमें शर्माना क्या? बिल्कुल नहीं, इसका मतलब देश को कर रहा हूं। संजीव झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अवनीजेश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है, सुष्मिता देव जी तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं सारे प्रवक्ताओं को 60 सेकंड का समय दूंगी ओपनिंग कमेंट्स के लिए। और सुष्मिता जी, मेरा सवाल आपसे है कि अब ईडी के काम करने के तरीके पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर है, अब क्या आपत्ति है? अब भी क्या आपका इल्जाम यही रहेगा, आरोप यही रहेगा कि ईडी सरकार के इशारे पर काम करती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट के प्रोविजंस को लेकर आज जजमेंट दिया है और कहा है कि ये वो संविधान के तहत है। आपको कंफ्यूजन इस चीज का हो रहा है, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहती हूं कि बार बार जो ऑपोजिशन के लीडर्स कह रहे हैं या ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं, वो ईडी के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं। अगर आप ईडी और सेंट्रल एजेंसीज को तभी काम में लगाएंगे जब कोई ऑपोजिशन लीडर या ऑपोजिशन पार्टी का नेता रहेगा और जो लोग सरकार में बैठे हैं, जिनके खिलाफ कई इल्जाम हैं, उनके पास आप ईडी नहीं भेजते। आप आसाम के मामले में देखिए, हाल ही में पीपीई किट का एक बहुत बड़ा सवाल उठ के आया, पर ईडी वहां नहीं गई। और एक और चीज जो विपक्ष दल के नेता लोग कह रहे हैं, नेतागण कह रहे हैं कि जैसे ही कोई विपक्ष के दल से जाकर बीजेपी में सदस्य बन जाता है या मंत्री बन जाता है, हर तरह की कार्रवाई, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, सब कार्रवाई बंद हो जाती है। सवाल ये है, आपके दर्शकों से चलिए, आपका समय अभी के लिए समाप्त हुआ। तो शहजाद पूनावाला वो कह रही है कि ईडी के कानून पर उन्हें दिक्कत नहीं है, ईडी के कानून पर दिक्कत नहीं है। ईडी के कानून पर अगर दिक्कत नहीं है तो कार्ति चिदम्बरम, महबूबा मुफ्ती, अनिल देशमुख कोर्ट क्यों गए थे, इसका जवाब कौन देगा? और दूसरी बात कि सिर्फ ऑपोजिशन, सिर्फ विपक्ष में ही कहीं करप्शन है और बीजेपी के जो राज्य हैं वहां कहीं भी करप्शन नहीं है, क्या ये बीजेपी का अपना एजेंडा है? ये सवाल उठाया है सुष्मिता जी ने।
देखिए, आज इस पैनल पर हैट्रिक ऑफ करप्शन है। एक है कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी के विषय में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला आया था कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया यंग इंडियंस के माध्यम से। दूसरी है टीएमसी, टू मच करप्शन एंड टू मच कोइंसिडेंस। जिस अर्पिता के घर से पैसा रिकवर हुआ है उसकी तो ममता जी के साथ वीडियो भी है और किस प्रकार के कन्वेंस डीड्स भी सामने आए और भी प्रूफ सामने आया कि उनका लिंक कैसे पार्टी के कार्यक्रमों में था। और उसके विषय में भी कैलकाटा हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच का ऑर्डर आया। इनफैक्ट उनके एमओएस एजुकेशन की बेटी का अपॉइंटमेंट भी निरस्त किया गया है, पर फिर भी यहां पर भी वेंडेटा। और तीसरी जो हैट्रिक है, तीसरी बैन ऑफ करप्शन, आम आदमी पार्टी। आज ही कोर्ट ने कहा है कि क्रिमिनल पृष्ठभूमि है सत्येंद्र जैन की। 2019 के हाईकोर्ट के फैसले में सत्येंद्र जैन को रिस्पॉन्सिबल पाया गया हवाला ट्रांजैक्शन के लिए। 2 महीने से यह कट्टर ईमानदार जेल की सलाखों के पीछे है और उसको कोई राहत नहीं मिल रही है। इस कट्टर क्रिमिनल को अपने कैबिनेट में रखा है और ये तीनों लोग मिलकर विक्टिमहुड कार्ड प्ले करते हैं। अरे भाई, कोर्ट से बताइए ना, कोर्ट क्या आपको रिलीफ दे रहा है? और कोर्ट को जाकर क्यों नहीं बताते कि ईडी इस प्रकार से इस्तेमाल हो रहा है? एक भी कोर्ट ऑफ लॉ का ऑर्डर नहीं है कि ये गलत इस्तेमाल हो रहा है या यहां पर केस करना चाहिए था और केस नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि केवल और केवल ये भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन के 3 यहां पर सहभागी यहां पर बैठे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, संजीव झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजीव झा, आज दिल्ली की हाईकोर्ट ने भी यह मुद्दा उठाया और उन्होंने हालांकि बीजेपी के एमएलए का केस ठुकरा दिया है, लेकिन यह जरूर कहा है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जेल में है, लेकिन अधिकार क्षेत्र पार्टी का है कि वो किस या मुख्यमंत्री का है कि किसको रखें या किसको ना रखें। मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको कोर्ट से बेल नहीं मिलती है, अगर कोर्ट से इस तरह की टिप्पणी आती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ईडी जो है वो गलत काम कर रही है? या तृणमूल कांग्रेस कैसे कह सकती है, जब घर से इतने नोट बरामद होते हैं तो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये बदले की राजनीति है? बदले की राजनीति में इतने पैसे कहां से मिलते हैं? देखिए नाविका जी, आपने दोनों आंकड़े दिए। आपने कांग्रेस के समय के भी आंकड़े दिए और किस तरह से ईडी के रेड हुए और किस पर कन्विक्शन किया था। आपने बीजेपी के समय के भी आपने आंकड़े दिए कि कितने केसेस हुए, उस पर कन्विक्शन कितने। 0.5% कन्विक्शन की बात करें तो अगर बीजेपी 3010 आपने केसेस बताए, लगभग 0.5% कन्विक्शन। देखिए, जब आप कांग्रेस के समय की ईडी के रेट देखें तो भी देखेंगे ऑपोजिशन के खिलाफ था। आज जब बीजेपी सत्ता में है तो बीजेपी के भी देखेंगे सभी ऑपोजिशन के खिलाफ। और कहा जाता है ना कि एक पीढ़ी का किया गया पाखंड दूसरी पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाता है। तो ये दोनों लोगों ने जिस तरह से दुरुपयोग किया है, एक बात समझिए कि जितने भी केसेस आपने भी गिनाए, सभी केसेस कब हुए? या तो चुनाव का वक्त था या कहीं सरकार गिराना था। तो आप जनता जो अपने काम से नहीं, आप ईडी के सहारे, आपने सरकार के तंत्र के सहारे ऑपोजिशन को डराना चाहा। आपने सत्येंद्र जैन जी के बारे में बताया, क्या क्या कन्विक्शन हो गया है। मुझे यह लगता है कि और जिस तरह की, देखिए शहजाद भाई बीजेपी जब से गए हैं, इनको झूठ की ट्रेनिंग खूब मिल गई है, खूब बढ़िया से झूठ बोल लेते, सफाई से झूठ बोल लेते हैं और ये बीजेपी प्रवक्ता को ट्रेनिंग भी इस तरह की दी जाती है। तो मुझे यह लगता है कि अभी से आप किसी को कन्विक्ट मान लेना, ये बात ठीक नहीं है। और पूरा देश जानता है कि आप ईडी को एक पॉलिटिकल टूल बनाकर ऑपोजिशन को डराने, वहां के सरकार गिराने, चुनाव में किस तरह से नेताओं को डराने, तमाम तरह के उपयोग आप करते हैं। एक भी बीजेपी पिछले संजीव झा, आपके 60 सेकंड समाप्त हो गए, इसीलिए मैं अंदर आ रही हूं और मैं ये पूछना चाहती हूं, अगर सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया था तो कौन सा चुनाव है दिल्ली में जो आप कह रहे हैं कि चुनाव के समय होता है, और कौन सी सरकार आपकी गिर गई जिसकी आप कोशिश की इल्जाम लगा रहे हैं बीजेपी पर? बहरहाल मैं तहसीन पूनावाला जी से पूछना चाहती हूँ। तहसीन पूनावाला, अगर ये केस चल रहा है जो नेशनल हेरल्ड यंग इंडियन का केस है, जिसमें राहुल जी को बुलाया गया, सोनिया जी को बुलाया गया, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये मामला कोर्ट्स में जा चुका है, ये मामला इनकम टैक्स के एपेलेट ट्रिब्यूनल में जा चुका है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है और वहां से भी आपको रिलीफ नहीं मिला। अब जब रिलीफ नहीं मिला तो सवाल तो पूछना एजेंसी का काम है, क्योंकि आपको रिलीफ नहीं मिला है। अब उसको जहां अपनी कार्रवाई खुद करे कोई एजेंसी, तो आपको लगता है कि ये बदले की राजनीति हो गई। ये बदले की राजनीति क्यों है? बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि इस देश में कोर्ट कचहरी में इतना समय लगता है कि लोग निकल जाते हैं। कहीं जो जनता है उसमें कानून का डर ही नहीं बैठ पाता, क्योंकि सब लोग निकल जाते हैं।
कभी सरकारें बदल जाती हैं इसीलिए शिकंजा ढीला हो जाता है, और कभी समय ही इतना गुजर जाता है कि किसी एक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि अगर कोर्ट प्रूव करता है लोग जेल में बेल नहीं पा सकते, तो आप ईडी पर इल्जाम क्यों लगाते हैं? आपके सवाल से एक चीज तो मैं बिल्कुल समझ गया नाविका जी, कि सरकारें बदल जाती है तो इसका मतलब है कि वर्तमान में जो ईडी सरकार, जैसे नरेंद्र मोदी जी ईडी को चला रहे, आप इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं, और इत्तेफाक रखना भी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट या ना रखने, मेरे 1 मिनट में भी अगर आप बोलोगे तो मैं फिर आप खत्म कर देंगे। तो आप ऐसा करिए, राजनीति में आप लोग हैं, मैं नहीं हूं, मेरा सवाल पूछने का हक है, मुझे बताइए। तो मुझे देने समय दीजिए। तो मुझ पर कोई पत्रकारों पर बोलना आजकल फैशन हो गया है। नहीं, मैं बात कर रहा हूं अपनी, किसी के बीच में आपने बोल, मैं जैसे शुरू करा आप बीच में बोल रहे तो मेरा 1 मिनट समय वेस्ट होता है। ऑब्जेक्शनेबल सेंटेंस था इसलिए बोला। नहीं, आपके सेंटेंस को मैंने आगे नहीं किया। आपको 60 सेकंड दोबारा दे। थैंक यू मैम। तो 60 साल दे दिए इनको, 60 सेकंड भी, और 60 साल में जो कमाया वो आपने 7 सालों में डुबा दिया। चलिए आप प्रयास कीजिए। सबसे पहली बात, ईडी डायरेक्टर, क्योंकि आपने वो स्पेसिफिक सवाल पूछा है, ईडी डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनका टेन्योर नहीं बढ़ना चाहिए, तब भी मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स करते, विपक्ष के एमपीज को सस्पेंड करते इनका टेन्योर बढ़ाया। मैं इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है पीएमएलए को लेकर, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट के सामने सर झुकाते हुए मैं कहता हूं, अगर आप पीएमएलए के जो अमेंडमेंट्स है मनी बिल की तरफ पास करोगे ताकि राज्यसभा में उसकी चर्चा न हो, वो इलीगल है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास अब जाने वाला है। दूसरी चीज, आप बर्डन ऑफ प्रूफ को आप रिवर्स कर रहे हो। आर्टिकल 20 अबाउट /3 जिसके अंदर आप खुद को गुनहगार नहीं साबित कर सकते, आपने उसको चेंज कर दिया। आपने कन्फेशन बिफोर ईडी, आपने मान लिया कि कन्फेशन बिफोर ईडी इज एक्सेप्टेबल। कहीं ना कहीं ये हमारे लोकतंत्र पे बहुत ही खतरनाक है, और इसीलिए मोदी जी ने 0.5% का कन्विक्शन, मोदी जी के सरकार के अंदर 0.5% का कन्विक्शन हुआ है। मैं अवनीजेश अवस्थी जी, इसको जो डेमोक्रेसी के लिए एक डेंजर बताया जा रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा क्योंकि ईडी के अफसरों के सामने बयान दिए गए, कोर्ट मानेगी। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इनको लोकतंत्र का जो डर है वो सिर्फ मोदी से नहीं सुप्रीम कोर्ट से भी है। नाविका जी, एक एक करके मैं बात करता हूं। पहले तो संजीव झा जी, मैं आपसे कहूंगा कि कोई ऐसा प्रोग्राम करिए, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक आंदोलन चल रहा था लंबे समय तक, अन्ना हजारे जी यहाँ पर अनशन पे बैठते थे, धरने पे बैठते थे, उस समय अरविंद केजरीवाल क्या क्या बयान देते थे वो पहले जरूर सुना दीजिए, क्योंकि आज तो इनको लगता है कि सत्येंद्र जैन अभी कन्विक्ट कहाँ हुए। तब ये कन्विक्शन की बात करते थे, तब तो आरोपों की बात करते थे कि आरोप पर कर देते कि अंदर कर दो इनको, और कन्विक्शन के बाद तो आप रख ही नहीं सकते। तब तो चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी हो जाएगी, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, विकल्प नहीं होगा, कि तब ये अधिकार भी नहीं होगा मुख्यमंत्री के पास कि वो रखे या ना रखे। ये भी बात बड़ी साफ सी है। विकल्प तो अभी आपके पास है, जो आपने शुचिता की राजनीति, वैकल्पिक राजनीति का जो सपना दिखाया था ना, उसको दिखाने की बात है। दूसरी बात बड़ी साफ सी है कि मैं कन्विक्शन रेट अभी शुरू हुआ है और 1,18,000 करोड़ रुपए के आसपास शायद अटैच हो चुका है या बरामद हो चुका है। जिस तरीके से नोट मिल रहे हैं, उसके बावजूद ईडी पर क्वेश्चन मार्क। तो ये नोट कहां से आ रहे हैं? मुझे तो हैरत हो रही है। टीम सी के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये नोट अर्पिता जी के नहीं थे, ये तो ईडी वाले जेब में भर के लाए थे, जो ट्रकों में भर के जा रहे हैं। इतनी हास्यास्पद तक बातें की जा रही हैं। जब राजनीति में इतनी हास्यास्पद बातें होने लगे तो वाकई लोकतंत्र के बारे में कई बार लगता है कि ये लोग हैं जो हमारे लोक प्रतिनिधि हैं, जो लोकतंत्र संविधान की रक्षा की बात करते हैं। ये पैसे कहां से आए ना, सामने दिख रहे हैं ना, सबको सामने दिख रहे हैं ना, नोट मिलते हैं, सबके सामने मिलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगा दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल के ऊपर है कि वो करे या ना करे। सही सवाल उठाया अवनीजेश अवस्थी जी, आपके 60 सेकंड कम हुए और मैं सुष्मिता देव जी आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। नोटों की गड्डियां और जो लिफाफे थे जिस पर एजुकेशन डिपार्टमेंट का नाम था, ये सब मिले हैं और ये नोटों के बंडल लोगों ने देखे हैं। आज भी रेड जारी है और रेड जारी होने के बाद सोने के गहने मिल रहे हैं और वहां से नोटों के बंडल मिल रहे हैं। इसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि ये मनगढ़ंत है, ये राजनीतिक बदले की भावना है? सुष्मिता देव, आज देश के लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर कोई गलती नहीं की आपको तो ईडी का भय इतना सताता क्यों है, और अगर नोटों की गड्डियां मिलती हैं तो ईडी क्यों ना जाए? देखिए नाविका जी, मैं आपसे साफ साफ एक बात कह दूं
कि वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशंस आर ऑन, और एक बार नहीं बार बार हमने कहा है कि जो पैसा आपको कैमरा में दिख रहा है और टेलीविजन में दिख रहा है वो मंत्री जी के घर से नहीं मिला। ये ईडी कह रही है क्लोज एसोसिएट, सो इट इज कनेक्टेड। ये तय होगा ट्रायल में। तो कृपया करके मैं आपसे कहना चाहती हूँ मीडिया पे ट्रायल ना करें, क्योंकि हमारे देश का कानून कहता है कि ट्रायल के बाद ये तय होगा कौन गिल्टी है और कौन नॉट गिल्टी है। इसलिए प्लीज डू नॉट डू अ ट्रायल ऑन मीडिया। सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू से, आप कह रहे हैं ममता बनर्जी जी जिनके साथ स्टेज पे हैं, तो फोटो तो हमने नरेंद्र मोदी जी का नीरव मोदी के साथ भी देखा है, और मोदी जी ने कई ऐसे लोगों को गले लगाया है जिनका रेपुटेशन क्या है हम जानते हैं। देखिए सीधी सी बात है, ये देश जो देश का संविधान है, इट सेज इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर आप मानते हैं कि ईडी जो काम कर रही है वो सही है, मेरा एक सवाल है कि आप आसाम के मुख्यमंत्री के बारे में जो पीपीई किट का स्कैम था, ईडी वहां क्यों नहीं गई? आपने बीजेपी ने एक बुकलेट निकाल के कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा जी ने लुइस बर्जर केस में उनका स्कैम है। 1 महीने के अंदर वो बीजेपी में गए, उस स्कैम का कुछ पता नहीं लगा। शारदा स्कैम में असम के मुख्यमंत्री का नाम था, ये बीजेपी कहती थी, पर जैसे ही वो बीजेपी में चले गए, कहां गई ईडी और कहां गया सीबीआई? सबसे बड़ा सवाल वो है। आपका सवाल मैं शहजाद से पूछूंगी, लेकिन मेरा भी एक सवाल है कि अगर आप कहती हैं कि मीडिया का ट्रायल नहीं होना चाहिए, आपकी बात सर आंखों पर सुष्मिता देव जी मुझे इतना बता दीजिए, अगर सारे फैसले कोर्ट में होने हैं तो विपक्षी दलों के नेता सड़कों पे क्यों हैं? कोर्ट में फैसला हो जाने दीजिए। अगर कोर्ट कहेगी कुछ गड़बड़ नहीं है तो बरी हो जाएंगे, कोर्ट कहेगी गड़बड़ है तो अंदर हो जाएंगे। तो सड़कें क्यों रोक रहे हैं, संसद क्यों रोक रहे हैं? नहीं सॉरी, ये सवाल आप मुझसे मत करिए, क्योंकि ईडी के मामले में हम सड़कों पर नहीं उतरे, हम प्राइस राइज पे उतरे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जब अभिषेक बंदोपाध्याय बैनर्जी जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है तृणमूल कांग्रेस का, उनको बार बार ही ईडी के पास बुलाया गया, वो गए। उनकी धर्मपत्नी को बुलाया गया, वो गए। वी नेवर प्रोटेस्टेड ऑन द स्ट्रीट्स, वी हैव फेथ इन द जुडिशियल सिस्टम। और आप देखेंगे कि ये सब साबित होगा कि ये हैरेसमेंट है, वो वक्त भी आएगा, ये तय है। शहजाद पूनावाला, क्या सब दूध के धुले हुए हैं बीजेपी में? ये सब उस पर भी आता हूं, पर बहुत सारे बिंदु उठाए गए तो मुझे एक एक करके जवाब दे दीजिए, पर उसका भी जवाब दूंगा। ईडी का मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट नहीं है। इन लोगों के लिए ईडी का मतलब है एंटाइटलमेंट ऑफ डेकॉइटी एंड एंटाइटल्ड डायनेस। इनको लगता है कि ये लूटने का अधिकार है इन लोगों के पास, जनसिद्ध अधिकार, क्योंकि परिवार से आते हैं और इनको कोई पूछे भी नहीं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। पहले चलिए सुष्मिता जी की बात मान लेते, फोटो वोटो नहीं करते, हम जाते, कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने अधिकारी जी की बेटी के अपॉइंटमेंट को निरस्त किया था ना, नाविका, क्या कार्रवाई की बताइए जरा, क्या कार्रवाई की? और कल ही कोर्ट ने हेल्थ रिपोर्ट के बारे में पार्था चैटर्जी के बारे में क्या कहा? और आपके चैनल टाइम्स नाउ को तो ये भी मानती है सुष्मिता जी भी, टाइम्स नाउ ने क्या दिखाया था सीजर रिपोर्ट में कि डीड्स थे, कि मिसडीड्स थे, पर डीड्स में क्या था? अर्पिता का नाम था उसके पार्था के साथ, और पार्था के पास जो कागज होने चाहिए थे, एडमिट कार्ड, वो अर्पिता के घर से मिले। कैसे मिले? वेस्ट बंगाल के एनवेलप कैसे मिल गए एजुकेशन मिनिस्ट्री के? तो उसका जवाब तो नहीं देंगी। चलिए मैं दूसरे मुद्दों पर आता हूँ। वो कह रहे, बाकी सारे लोग मिलकर कह रहे हैं कन्विक्शन रेट बड़ा लो है। आपको पता है, टाइम्स ऑफ इंडिया खोल दीजिए, उसमें छपा है 2004 to 14 में 0 कन्विक्शंस बाय ईडी, और 2001 से हाँ सुनिए ना, और 2014 to 22 में 23 कन्विक्शन हुए। बाय द वे सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, लो कन्विक्शन रेट इज नॉट रीजन टू स्ट्राइक डाउन एज इनवैलिड एनी लॉ। ऐसा होता तो मर्डर का भी लॉ फिर गया, कई सारे सिविल लॉज है जिसमें बहुत सारे फैसले नहीं आते, तो क्या सारे सिविल लॉज को भी खत्म कर दें क्योंकि कन्विक्शन रेट लो है? कन्विक्शन रेट और लॉ का वैलिड होना, इसका कोई समन्वय नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है।
हाँ, उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए और जीरो कन्विक्शन तब थे, आज 23 है। मैं तीसरी बात, इन्होंने कहा सत्येंद्र जैन कौन सा कन्विक्ट हो गए? अरे भाई, वो रामलीला में खड़े होकर 10-11 लोगों के नाम जब लिए थे तब कौन से वो कन्विक्टेड थे? तब तो आप कह रहे थे बर्खास्त करो, ट्रायल करो, सब करो। और आज जब कोर्ट के 1 नहीं 2 नहीं 3-3 ऑर्डर आ गए, सत्येंद्र जैन को हवाला ट्रांजैक्शन का मास्टरमाइंड कहा गया, उसको क्रिमिनल बैकग्राउंड कहा गया, उसकी बेल रिजेक्ट हुई, तो कोई कार्रवाई नहीं करनी है। और आखिरी सवाल केवल सुष्मिता जी से, क्योंकि मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। उन्होंने अभी हेमंत जी के बारे में कहा पीपी किट, बाय द वे हेमंत जी ने उसके बारे में इन आम आदमी पार्टी के खिलाफ मानहानि का दावा ठोक दिया है। परंतु लुई बर्जर का मामला मुझे याद है, जब ये उठाते थे तब कांग्रेस में यही लोग प्रवक्ता के रूप में आके डिफेंड करते थे। पर मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप सुष्मिता जी एक भी रुपए का प्रूफ हो तो हमारी बात छोड़ दीजिए। हम सब मिले हुए हैं, भ्रष्ट है, करप्ट है, वेंडेटा वाले हैं। आप जाइए, 7 साल में एक केस नहीं प्रूव कर पाई। सुष्मिता जी आप कोर्ट में एक से सुन लीजिए, एक एक करके सुष्मिता जी एक एक करके। सुष्मिता जी इतनी बौखलाहट नहीं, आप तो माननीय सांसद है। किसी सुष्मिता जी आप माननीय सांसद है, मेरी बात तो हो जाने दीजिए। आपकी ईडी वहां आप मेरी बात तो हो जाने दीजिए, आप अपने समय पर बोलिए। आप तो माननीय सांसद है, आप आदर्श गिरिराज जी आपके मंत्री थे, उनके घर में 3 करोड़ रुपए का कैश मिला था। जी मैं 10 सेकंड नहीं, ये कैसा तरीका है? ये विज्ञापन वाले स्लॉट नहीं है, ये टीएमसी आम आदमी पार्टी को क्लैरिफाई कर दो। उनको आदत है विज्ञापन वाले स्लॉट में आने की, ये विज्ञापन नहीं डिबेट वाले स्लॉट है। चलिए मैं एक बात आखिरी में अपनी कंप्लीट, ये बेकार की बातें ना करें, मुद्दे पर बात करें। मैं उनका ध्यान जो है ना आजकल केवल विज्ञापन पे आते हैं और हर 10 मिनट में शहजाद पूनावाला, यहाँ ईडी पर बात हो रही है। अगर आपके पास नहीं है कोई मुद्दा तो मैं संजीव, उन्होंने इंटरप्ट किया मुझे, आपने उनको नहीं डांटा, आपने मुझे ही डांटा, क्योंकि आप मुद्दे से भटक रहे हैं, वो मुद्दे पर बात कर रही हैं। इंटरप्ट करना मुद्दा था क्या? इंटरप्ट करना बीजेपी को मुद्दा था? शहजाद पूनावाला जी, शहजाद पूनावाला जी, आपके 10 सेकंड में क्या बात कहनी है आप कहिए, और फिर मैं अगले प्रवक्ता पे जाऊं। देखिए मैं कहता हूं कि इनके पास जो भी प्रमाण है, चलिए इनको हमारी ईडी पर भरोसा नहीं, हमारी सीबीआई पर भरोसा नहीं, संसद पर भरोसा नहीं, सेना पर भरोसा नहीं, ये जाए जो भी इनके पास प्रूफ है और जाकर एक तो केस में या तो वेंडेटा इनके साथ हुआ है या तो ये कहलवा दे कि कोई केस में कार्रवाई नहीं हुई है। 7 वर्ष 8 वर्ष काफी होते हैं ना। चिदंबरम है इनके पास, कपिल सिब्बल है इनके पास, अभिषेक मनु सिंघवी तो इनके ही लिए केस लड़ने आते हैं बंगाल। तो एक तो केस में लाए कि देखो हेमंता बिस्वा शर्मा पे केस बनता है, ये एजेंसी काम नहीं कर रही है। अन्यथा जैसे उन्होंने मानहानि का दावा वहां किया है, हो सकता है ये शो देखने के बाद वो और मानहानि के दावा कर दे। बिल्कुल, मैं संजीव झा से पूछना चाहती हूँ। संजीव झा, सवाल तो सब ठीक उठा रहे हैं, सवाल ये उठा रहे हैं कि बेल कोर्ट से मिली नहीं है, कन्विक्शन जब होगी नहीं होगी वो देखा जाएगा, लेकिन कम से कम मंत्री पद से इस्तीफा तो होना चाहिए ना, कम से कम प्रोप्राइटी तो होती है ना। जो पार्टी एंटी करप्शन के प्लैंक पर आई थी, कम से कम लोगों के विश्वास की खिल्ली मत उड़ाइए। मैं सिर्फ लोगों की विश्वास की बात कर रही हूं, वो लोग जिन्होंने मन अपना उमड़ के निकल के उन्होंने आपको वोट दिया और इतनी सीटें दी, उनका विश्वास ना तोड़िए। कम से कम उनके साथ तो आपकी जवाबदेही है, चाहे विपक्ष या सत्ता पक्ष के साथ ना हो। और देखिए, जिस तरह से पिछले 7 सालों से बीजेपी एक वेंडेटा की पॉलिटिक्स करती रही है, मैंने पहले ही आपको कहा कि अभी तक हमारे 63 एमएलए पे अलग अलग केसेस दर्ज कराए, 52 एमएलए को कोर्ट ने बरी कर दिया, बरी नहीं किया, बहुत तीखी टिप्पणी भी की पुलिस पे और इन्वेस्टिगेशन पे। तो मैंने तभी कहा कि जिस तरह से ये वेंडेटा की पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही, देखिए आपने ईडी के रेड के बारे में बताया और किस तरह के रेड होते हैं। आप जब कोलकाता में इलेक्शन चल रहा था बंगाल में, तो वहां पर रेड हो गए। आपको याद होगा जब अभी शिवसेना सरकार गिरानी थी तो वहां रेड हो गया। अब आपको याद होगा कि अजीत पवार जी पे किस तरह की सारे एलिगेशन खत्म हो गए जब वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो मैं कह रहा हूं कि ये पॉलिटिकल टूल की तरह उपयोग किया जाता है, ये हैरस करने के लिए उपयोग किया जाता है। जब ये विपक्ष से घबराने लगते हैं, जिस पार्टी से घबराने लगते हैं, तो वहां वो ईडी का तमाम अपने तंत्र का उपयोग करके उसको दबाने की कोशिश। दिल्ली में किसकी सरकार गिर रही है? दिल्ली में कौन से चुनाव हैं? दिल्ली में नहीं, आम आदमी पार्टी से घबरा गए हैं। जिस तरह से दिल्ली के बाद पंजाब और हिमाचल, गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इस लोकप्रियता से घबरा करके अब सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई अवनीजेश अवस्थी जी आपसे, अवनीजेश अवस्थी जी आपको रिबट कर रहे हैं। अवनीजेश तरह के आरोप संजीव जी
लेकिन देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम सब लोग आंदोलन से आए हुए लोग हैं। आप सुन लीजिए ना संजीव जी, अरे आपने कर लिया आंदोलन ना, हम इनको यहाँ भी मुंह तोड़ जवाब देंगे और जनता भी इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। देखिए एक बात बता दूं आपको, अब संजीव जी अब सुन लीजिए नहीं, कोर्ट ने तो अभी तक, देश की जनता ने, अच्छा संजीव जी सुन लीजिए, अवनीजेश जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सुन तो लीजिए। बात जो है कि आज जिस तरह से कांग्रेस ने मैं इसीलिए उनको बता रहा था ये डिबेट है। सुन तो लीजिए, कांग्रेस से सवाल मैं पूछूंगी, पूरी फहरिस्त लिस्ट है मेरे पास कांग्रेस से सवाल पूछने के लिए, मैं पूछूंगी, लेकिन अवनीजेश जी आपसे कुछ कह रहे हैं। अवनीजेश जी। नाविका जी, संजीव जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैंने एक साफ सी बात की थी और नाविका जी ने बिल्कुल सही बात कही है कि हमारा विश्वास टूटा है। करप्शन के खिलाफ, करप्शन के विरुद्ध जो लोग आंदोलन में थे उन सबके प्रति इस जनता का, और न सिर्फ दिल्ली की जनता का, बाकी देश की जनता का भी विश्वास था, कोई दो राय नहीं। लेकिन आप एक बात बताइए, अन्ना हजारे का जो शिष्य अपने आप को कहता है वो एक पर एक फ्री दे रहा है। वो गांधीवादी नेता अन्ना हजारे आज कुछ बोल नहीं रहे कि एक पर एक फ्री दिल्ली में मिल रही है। क्यों मिल रही है इसका कोई मुझे कोई कारण समझ में नहीं आ रहा। आपने कहा कि इसमें इतने का फायदा हो गया। अरे फायदा नहीं, कितने का और फायदा हो सकता था, कितने का नुकसान हुआ ये देखना है। नाविका जी बड़ी साफ सी बात है कि जो नोट मिल रहे हैं, मैं मानता हूं सुष्मिता देव जी की और शहजाद जी की इस बात से सहमत हूं कि स्टेज पर किसी की फोटो के साथ किसी से संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। बात फोटो का नहीं है बिल्कुल भी। बात यह है कि अर्पिता चटर्जी के घर से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के एनवलप मिले हैं, जो पैसा मिला है पार्थ चटर्जी से, उनकी जो करीबी है वो कोई अनजानी नहीं है, अचानक नहीं खुली। पूरा बंगाल जानता है उस बात को, पूरा देश जानता है उस बात को। आप किस बात की इंतजार कर रही हैं ममता बनर्जी? अभी भी उनको लगता है कि कन्विक्शन होगा तब हटाऊंगी मैं। सवाल तक के लिए तो हटा दीजिए ना, पब्लिक के भी है और पब्लिक सवाल पूछना चाहती है। राजन गुप्ता वाराणसी से, अवनीश दीक्षित रायपुर से पूछ रहे हैं ये सवाल, सुनिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के सारे अधिकार बरकरार रखे हैं, विपक्ष क्या अब भी ईडी की कार्रवाई पर होना छोड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी वगैरह का पावर बरकरार रखा है, लेकिन ईडी की एक्शन पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, ये कहां साबित हो रहा है? पहला सवाल सुष्मिता जी, क्या ईडी की खिलाफत अब बंद होगी? देखिए, जब ईडी का दुरुपयोग होगा उसके बारे में हम जरूर आवाज उठाएंगे। और मैं फिर कह रही हूं, आप लोग कुछ भी कहिए चैनल्स पे, ये पूरा देश जानता है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो ईडी प्रूफ हैं, वो सीबीआई प्रूफ है। क्योंकि जो भी बीजेपी में है उसको पता है कि वो कुछ भी करे उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होगी। सो ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी सेंट्रल एजेंसी हो, अगर वो न्यूट्रल ना हो, मेरा मानना है वो देश के लिए ठीक नहीं है और ऑपोजिशन के लिए ठीक नहीं है। शहजाद पूनावाला जी, एक सवाल दर्शक का आपसे भी है, क्या बीजेपी, ईडी, सीबीआई प्रूफ है? मुझे 5 नाम गिना दीजिए। जी, शुभेंदु अधिकारी जी का वीडियो है, वो पैसा ले रहे गए ईडी वहां पर। ठीक है, 5 नाम गिना दीजिए बीजेपी के लोगों के जिन पर पिछले 8 सालों पर कोई भी तहकीकात हुई है ईडी द्वारा। नाविका जी, ये कोई एडिटोरियल लाइन नहीं है कि मंकी बैलेंसिंग हमको करना है, इनको थोड़ा यहाँ पे मारा तो उधर इनको मारा है। जो कानून तोड़ेगा तो उसी पे कार्रवाई होगी। हमारे नेता अगर भ्रष्ट नहीं तो मैं इन पे कार्रवाई करनी है तो मैं अपने नेताओं पर कार्रवाई करूं। ये हम मंकी बैलेंसिंग नहीं करते, ये एजेंसी प्रोफेशनल होती है। दूसरी बात, ये ईडी प्रूफ नहीं, इनके पास प्रूफ नहीं है। और मैं इनसे सीधा सीधा पूछना चाहता हूं, एक बात बता दे, ताहिर हुसैन को जेल में डाला था कोर्ट ने, यूएपीए स्लैप किया था, किसने आकर ताहिर हुसैन का बचाव क्या किया? मुसलमान है इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है, अमानतुल्लाह खान। क्या कार्रवाई की इन्होंने? दूसरी बात, ये कह रहे पॉपुलैरिटी, इनकी दुकानें और दफ्तर बंद हो गए गुजरात में, हिमाचल में पार्टी बंद हो गई, इनके 90 सीट्स में डिपॉजिट जब्त हो गए हैं अलग अलग जगहों पर, देश भर में नोटा से 1% वोट से कम वोट पाए हैं, उत्तर प्रदेश में 99% सीटों पर डिपॉजिट जब्त है और ये पॉपुलर है। और हम इनकी पॉपुलैरिटी से डर रहे हैं जो 4
स्टेट अभी जीते हैं, जो 2019 का चुनाव जीते, वाह भाई वाह। और इसके अलावा मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस के यहाँ पे प्रतिनिधि बैठे हैं, जब सत्येंद्र जैन पर ईडी कार्रवाई करती है, यही कांग्रेस पार्टी जो ईडी करती है, कहती है वी वेलकम द डिसीजन ऑफ ईडी एंड प्लीज टेक एक्शन ऑन सत्येंद्र जैन। मतलब सत्येंद्र जैन पर हो तो गुनेगार, चमत्कार, और अपने पे हो तो गुनेगार। वही चीज ये इनका है कि वहां पे किसी और पे कार्रवाई हो तब तो ईडी बहुत अच्छी है, हम पे कार्रवाई हो तो नहीं करना है। ये मंकी बैलेंसिंग नहीं चलता, कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी। मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूं, और मैं लंबी सी लिस्ट गिना देती हूं जब मिसयूज ऑफ एजेंसीज हुई थी, क्योंकि अब इन पर कोर्ट के वर्डिक्ट्स आ गए हैं। सीबीआई ने नरेंद्र मोदी पर कितने साल कितने इल्जाम लगाए थे, क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहा है, आपके सामने है। मैं अमित शाह जी के बारे में कह दूं, सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर केस में किसने किया था? सीबीआई ने किया था। किस राज में किया था? यूपीए के राज में किया था। जगन रेड्डी छोड़कर गए थे कांग्रेस पार्टी, सुनाकर गए थे कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को कि मेरे साथ अगर इज्जत से नहीं होगा तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। बस जैसे ही पार्टी से निकले उनके ऊपर रेड, उनके ऊपर केस शुरू हो गए थे। एमके स्टालिन, डीएमके के साथ आपकी अलायंस थी, 2013 में आपने उनके ऊपर भी चार्ज लगा दिया, उनसे आप पिंड छुड़ाना चाहते थे या क्या कड़वाहट थी पता नहीं, लेकिन आपने उनके ऊपर चार्ज लगाने शुरू कर दिए अपने अलायंस पार्टनर पे और उनसे समर्थन वापस ले लिया। और गुलाब चंद कटारिया, वो भी सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में उन पर भी लंबा मुकदमा चलाया आप लोगों ने, लंबी तहकीकात की, कोर्ट में कुछ नहीं हुआ। तो मुझे बताइए, बदले की राजनीति का जो ये स्कूल है जहां ये पाठ पढ़ाया जाता है, उसका हेडमास्टर कौन है? कांग्रेस पार्टी। उत्तर देने का मौका देगी कांग्रेस पार्टी? मुझे आप मौका देंगे पूरा तो मैं उत्तर दे देता हूँ। पहले आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के बारे में बात की। जिस एसआईटी ने नरेंद्र मोदी जी को जो दो एसआईटी ने नरेंद्र मोदी जी की जांच की, उन दोनों एसआईटी चीफ्स को, एक को आपने साइप्रस का एम्बेसडर बना, एक को मिनिस्टर बनाया। जिस जज ने सुप्रीम कोर्ट मैं चुपी बैठता हूं, आप अब बोलिए, कोई बात। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का कोई मायने नहीं। मैं अगर उत्तर दे दूं तो जिस जज ने, अमित शाह जी, सीबीआई ने जिस जज के सामने अमित शाह केस आर्ग्यू किया, केस भी आर्ग्यू नहीं किया, वो जज बाद में बनते हैं गवर्नर। ठीक है, आपको लगता है कि न्यू इंडिया बिल्कुल ओल्ड इंडिया की तरह होना चाहिए, कांग्रेस ने जो गलत किया उससे ज्यादा गलत मोदी जी को कांग्रेस ने गलत किया, मैं बिल्कुल मानता हूं। और मैं ये भी, अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, प्लीज अपनी बात रख दो अगर मुझे मौका मिले। मैं तो बिल्कुल मानता हूं कि बहुत सारी गलतियां हुई है, लेकिन उसके बाद जजमेंट्स आई, पुलिस रिफॉर्म्स की जजमेंट आई। क्या नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे या नहीं करेंगे? उसके बाद क्या किया? आपके दर्शकों को मैं बात समझाकर अपनी बात समाप्त करता हूं। ईडी के बिल को उन्होंने फाइनेंस बिल की तरफ पास किया ताकि राज्यसभा में इसकी चर्चा ना हो। इन्होंने जो आर्टिकल 20/3 है, जिसमें आप खुद को इंडाइक्ट नहीं कर सकते, उसको इन्होंने चेंज कर दिया, यानी कि आप पुलिस आपसे फोर्सफुल कन्विक्शन ले सकते। आप इन चीजों को अपहोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, सरकार है, सरकार बदलेगी। जो दुरुपयोग आज हो रहा है इससे ज्यादा भी हो सकता है। समय हमेशा सेम नहीं रहता है, ये आपको भी याद रखना चाहिए। और ईडी का दुरुपयोग टीवी ये आपको उन्होंने एक धमकी दी है। शहजाद पूनावाला जी, आप धमकी का जवाब देना चाहेंगे? मैं केवल दो पंक्तियों में बात रख दूंगा। हालांकि इनके ट्विटर हैंडल पे इन्होंने रश्मि रथी को कोट किया था, तो उसकी चंद लाइनें वो भूल गए कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये विवेक मरने का आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है कि यही है कि प्रतिशोध की भावना में कौन जल रहा है, झुझक रहा है, ये आज आपके सामने है। मैं केवल इतना कहूंगा कि देखिए, कोर्ट के निगरानी के सामने आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ईडी ऑफिसर्स आर नॉट लाइक पुलिस ऑफिसर्स के confessions before them can't be admitted. Secondly, burden of proof in PMLA cases is on the accused. ये concepts कांग्रेस के दिमाग के ऊपर से जाते हैं, इसलिए इनको समझ नहीं आती कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। व्यूअर का सवाल है, दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, ओडिशा से राजेश का सवाल है। विपक्ष के नेता कहते हैं नीरव मोदी, विजय माल्या भाग गए, लेकिन देश में उन पर ईडी की कार्रवाई पर सवाल क्यों उठते हैं? क्योंकि उनका बहुत सा धन संपत्ति अटैच हो चुका है। आप राजेश जी के सवाल का जवाब देना चाहेंगे? किससे, मुझसे पूछ रही है? जी, आपसे अवनीजेश जी। हाँ, नाविका, मैं इस सवाल से पहले 10 सेकंड तहसीन की बात का जवाब दूंगा। ये जो रिटायरमेंट के बाद का मसला है ना कि कहां किसको पोस्ट मिल रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर MS गिल साहब केंद्र में मंत्री बना दिए गए। अरे वो गलत था, तो आप गलत करोगे। कमीशन की ही पूरी
पूरी मैं तो कह रहा हूं गलत था, कमीशन की क्योंकि वो गलत था, आप गलत करोगे। वाचक लग गई। और बताऊं तो आप आपको गलत का मैं, बचाव मत असम करो। में एक राज्यसभा का सदस्य, उसको रिजाइन करवा कर एक जज बनाया गया, उससे एक फैसला लिया गया, फिर उसने जज से रिजाइन कर दिया, फिर उसको राज्यसभा में बना दिया। मैं अगर खोलूंगा ना तो इतने पन्ने खुलेंगे, इतने पन्ने। अरे तो कहना था ना मोदी जी को कि न्यू इंडिया ठीक वैसे ही होगा जैसा ओल्ड इंडिया था, कोई रिफॉर्म नहीं होगा। कहते ना मोदी जी, मोदी जी तो कह रहे हैं न्यू इंडिया बना रहा हूं, न्यू इंडिया वही हो गया, पूरा नहीं। मैंने तो हिंदुस्तान का उदाहरण दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक पार्टी का मंत्री बन जाए एक मंत्रिमंडल में रिटायरमेंट के बाद, हैरत होती है मुझे। सही सवाल उठाया है सुष्मिता देव जी। मारवाड़ राजस्थान से नेपाल सिंह कह रहे हैं, और ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूं क्योंकि इस सवाल पर मैं विपक्ष की राय जानना चाहती हूं। वो कह रहे हैं कांग्रेस में जब सोनिया जी और राहुल जी से सवाल पूछे जाते हैं तो ये जो सत्याग्रह के नाम पर ड्रामा हो रहा है, क्या आप भी इसे ड्रामा समझते हैं? सवाल किससे है? जो भी विपक्ष के नेता है उनका अधिकार है कि अगर कहीं अन्याय हो वो अपना आवाज उठा सकते हैं। इसमें इतना सवाल की क्या बात है? आज मैं फिर कह रही हूं कि आप एक एक नाम लेते चलिए जिनको ईडी इन्वेस्टिगेट करें, सब ऑपोजिशन में है। इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि बीजेपी का किसी का भी, बीजेपी के कोई भी नेता हो, चाहे येडियुरप्पा हो, चाहे कोई भी हो, उनका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। सुष्मिता देव जी, आप तो यूपीए, आप एक दौर में यूपीए के साथ भी थे, आप एक दौर में यूपीए के साथ भी थे, तब सीबीआई ने किसी यूपीए के बंदे से पूछा था कुछ, या अलायंस पार्टनर्स में पूछा था कुछ? यूपीए के दौर में भी तो अपनी पार्टियों पर नहीं होता था, विपक्षी पार्टियों पर होता था। You know, Rajiv Gandhi and many people were investigated. I mean, it's not like people in the Congress were not investigated. So it is wrong to say कि ऐसा होता था वैसा होता था, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको पता है that in the UPA time even Pawan Bansal was asked to resign. बीजेपी के गवर्नमेंट में कितनी भी गलती करो, they don't ask them to resign. नाविका, नहीं तो आपने पार्थ चैटर्जी का रिजिग्नेशन मांगा है। मैं एक चीज देखिए, एक एक करके हम बात रखें। नाविका जी, एक हम स्टैंडर्ड सबके लिए तय करें। कोर्ट के अगर आदेश आते हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब मुझे बता दो कि क्या बीजेपी के किसी भी नेता के खिलाफ जिन्होंने नाम लिया है, इनके खिलाफ जाकर कोर्ट से इन्होंने कोई भी आदेश लाया है क्या? इनके नेताओं के खिलाफ कोर्ट के आदेश आए हैं? कैलकाटा हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच ने यह स्पष्ट ऑर्डर दिया है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री वेस्ट बंगाल कैसे पब्लिक स्कैम, और ये कैसा स्कैम था, टीचर एंड दोज टू बी टॉट दोनों का फ्रॉड हुआ, युवाओं के जॉब्स का फ्रॉड हुआ। सुष्मिता जी, आप बता दीजिए, अगर आपके पास सारे प्रमाण हैं, आप अभिषेक सिंघवी को हायर कर लो, वो आपकी हेल्प से ही शायद राज्यसभा गए हैं, उनको हेल्प यूज करके आप कर दो केस। जिनके ऊपर भी आप कह रही हैं, येदियुरप्पा जी हो, हिमंता जी हो, आपको हम पर भरोसा नहीं, ठीक है, कोर्ट को हम पर भरोसा है, जनता को हम पर भरोसा है, आपका भरोसा नहीं चाहिए। आप जाइए कोर्ट में और जाकर साबित कर दीजिए ना कि देखिए येदियुरप्पा इतने खराब है, ये बीजेपी की सरकार कुछ नहीं करवा रही है, ईडी कुछ नहीं करवा रही है। आप कल चले जाइए, कहां डिबेट में आप टाइम वेस्ट कर रही हैं? कल चलिए, कोर्ट चलते हैं हम लोग, मैं जवाब दूंगा अगर कोर्ट से आदेश तो। सुष्मिता देव, कोर्ट तो खुले हैं, कोर्ट ले जाइए। नाविका जी, मैं आपको कोलकाता हाई कोर्ट ने मना कर दिया, उसके बाद डिवीजन बेंच के पास गई कि ये जो सरकार कहती है कि हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए। मोदी जी कहते रहे जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। अब वही पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हम क्यों जाए, आप कोर्ट में जाइए। अरे मोदी जी इतना हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं कि वो दूध के धुले हैं। खैर, वो करप्शन जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन तो ममता दीदी ने भी कहा है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन ममता दीदी ने भी कहा है, लेकिन सारे के सारे विटनेसेस का वहाँ कत्ल हो मध्य प्रदेश में। देखिए, एक सेकंड जीरो, एक सेकंड, अवनीश जी, सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। अवनीश जी, मैं जवाब दे दूं।
ये आज भी जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन है। सवाल ये है सुष्मिता जी, व्हाई इज देयर इग्नोरेंस एंड इंडल्जेंस ऑफ करप्शन बाय ममता दीदी? अब तो हाई कोर्ट के ऑर्डर आ गए, अब तो ईडी की कार्रवाई हो गई, टन्स ऑफ कैश, द माउंटेन ऑफ कैश मिला, टीएमसी द माउंटेन ऑफ कैश मिला है उनके घर पर, एविडेंस मिल गया है, डीड्स मिल गया है, हाई कोर्ट का ऑर्डर उनके हेल्थ रिपोर्ट को लेकर आ गया है। आप किस चीज का इंतजार कर रही है? तो आप अपने गिरेबान में जाकर देखिए, वहां पे इंडल्जेंस ऑफ करप्शन है और आज जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन है। इसीलिए आप एक भी केस 7 साल में किसी के खिलाफ प्रूव नहीं कर पाई है, केवल टीवी पर आकर डिसरप्शन, ऑब्सेशन एंड कन्फ्रंटेशन करना। मैं एक और सवाल है दर्शकों का, वो उठाना चाहती हूं। बिजनौर यूपी से नरेश वत्स का सवाल है और संजीव झा जी ध्यान से सुनिएगा। उनका सवाल यह है कि नेता कहते हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं, लेकिन जब ईडी का शिकंजा कस रहा है तो कहते हैं राजनीति हो रही है। भ्रष्टाचार पर दोहरा चरित्र क्यों? संजीव झा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले जो अवस्थी जी कह रहे थे पहले उनका जवाब दे देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर कोई आरोप लगता है तो हाई मोरल ग्राउंड लेते हुए आपको रिजाइन कर देना चाहिए। मैंने पहले भी आपको आंकड़े दिए, ऐसे हमारे 62 एमएलए पे इस तरह के एलिगेशन लगे और कोर्ट में जाकर टिक नहीं पाया, कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की। तो इस तरह से आरोप लगाने पूरी सरकार ही चली जाएगी। कोई आरोप तो नहीं हुआ ना आज तक। सब मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी अपनी जैसी एक मिनट, वो अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं आपको समय दूंगा। ऐसे नहीं होता है जी। अपनी जैसी अवस्थी जी ने कहा कि एक पर एक शराब फ्री मिल रहा है। मुझे खुशी होती जब अवस्थी जी उस पर भी अपना बयान दे देते। जो गुजरात में हुआ, शराबबंदी वाले राज्य में 53 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग हॉस्पिटल में है और 1800 करोड़ से ऊपर का पैरेलल व्यापार गुजरात में चल रहा है और वो सब बीजेपी के नेता उसमें शामिल है। तो क्या चाहते हैं उसी तरह की बीजेपी का नेता शराब दिल्ली में भी बेचे? मुझे लगता है कि दिल्ली की शराब पॉलिसी है, तो रिसर्च होना चाहिए, किस रेवेन्यू लीकेज रोका जा सकता है और किस तरह से उसको बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात जो टेस्टिंग पूनावाला कह रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कांग्रेस ने जो अपराध किया उस अपराध को आप बढ़ा देने से आपका पास खत्म नहीं हो जाता। कांग्रेस ने जो मिसयूज किया, जनता ने उनको सबक सिखाया और आपने उस तरह के अपराध को कई गुना बढ़ा दिया। चिंता मत कीजिए, जनता आपको उसी तरह से उतने ही बुरे सबक आपको सिखाने वाली है। अब शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि हम इनसे नहीं घबराने वाले। एक बात जान लीजिए आप, दिल्ली में 3 बार मुंह की खानी पड़ी, पंजाब में मुंह का खाया और हिमाचल गुजरात में आपकी नींद उड़ी हुई है। तब प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये जो फ्री स्कीम से बच के रहना है। अब घबराए हुए हैं प्रधानमंत्री। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है किस तरह से आम आदमी पार्टी के डेवलपमेंट के पॉलिटिक्स को काउंटर करना है, तो आप इस तरह से तंत्र का उपयोग करके दबाना चाहते हैं। चलिए शहजाद पूनावाला रिबट कर लिया और मैं आपसे सवाल। मुझे अच्छा लगा। देखिए संजीव जी आपने सवाल उठाया, शहजाद जवाब दे रहे हैं, समय कम है। शहजाद तुरंत बिल्कुल। संजीव जी मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि जवाब दे। संजीव जी ने कहा कांग्रेस ने इतने सारे महापाप किए हैं, तो 2013 में जो इन्होंने निकाह पढ़ लिया था कांग्रेस के साथ पहली बार, उसको वो रिग्रेट करते बोलते गलती हुई है और अरविंद केजरीवाल ने गलत किया। उन्होंने तो बच्चों की कसम खा के कहा था ना, मैं नहीं इनके साथ हाथ जोड़ूंगा, गठबंधन नहीं करूंगा, राजनीति नहीं आऊंगा। तो बोलो अरविंद केजरीवाल गलत थे ऐसे पापियों के साथ हाथ जोड़ने के लिए? ओके, जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि देश में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हुए अरविंद केजरीवाल हुए। कांग्रेस ने जब हमारी बात नहीं मानी तो सत्ता को उन्होंने लात से मारा। अरे पापियों के साथ बैठे क्यों? ये मोरल ग्राउंड अगर पापियों को गले क्यों लगाया? हाल नहीं होता। चलिए बच्चों की कसम खा के पापियों को गले लगाया। एक बार दर्शकों के सवाल, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पीयूष का सवाल है और तहसीन जी बहुत ध्यान से सुनिएगा। बदले की राजनीति और जनता जवाब देगी की दुहाई दी जाती है। जनता आप पर कैसे विश्वास करे जब झारखंड में 30 करोड़ का जहाज जब्त होता है और बंगाल में 21 करोड़ जब्त होते हैं? किसी पर विश्वास मत कीजिए, कन्विक्शंस पे विश्वास कीजिए। ये जो कह रहे 23 कन्विक्शंस मोदी जी के कार्यकाल में, वो जो 23 कन्विक्शंस हुए, 21 इसमें से यूपीए के समय जो केसेस थे। मोदी जी के समय सिर्फ 2 केसेस के कन्विक्शन हुए। यही तो चाहते, इनके सारे केसेस पॉलिटिकल है। खुरपीने के व्यापम में लोगों ने आत्महत्या की, वहां पर भी इन्होंने इंसाफ नहीं दिया। ये सिर्फ ईडी को बजरंग दल और आरएसएस इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को परेशान करने के लिए। बजरंग दल और आरएसएस की तरह ईडी का नया नाम हो गया बजरंग दल। भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल। हम इस पॉइंट का पूरा स्वागत कर रहे हैं।
अवनीश अवस्थी जी, केस शुरू हुए उनके समय पर कन्विक्शन ने करवाया, यही हकीकत नहीं, है। एक मिनट, राजनीति में इस तरह के नाम से अफसरों को बुलाना, ये अफसर वहीं रहते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, राजनीतिक दल आते हैं जाते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी देश चलाती है, कोई भी सरकार हो। अब उनको बजरंग दल, आरएसएस कहना ये कहां तक सही, ये कहां तक सही है? आखिरी 30 सेकंड। नाविका जी, बड़ी साफ सी बात है, ये जितनी भी सर्च हुई है पश्चिम बंगाल में, वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर से हुई है। दिल्ली में अगर गांधी परिवार के हो रही है तो वहां पर वो बिल लेकर के आए, उन्होंने कहा था कि हमारी एफआईआर दर्ज कर दो, कोर्ट नहीं माना, उसके बाद हो रही है। और अगर कानून में सब बराबर है तो जितने लोगों के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है या सर्च कर रही है या क्वेश्चन आंसर करती है, कभी किसी ने सत्याग्रह नहीं किया, कोई सड़क पे नहीं आया। अगर कानून में सब बराबर है तो ईडी पूछताछ कर सकती है ना, बच जाओगे अगर कुछ नहीं है तो। नहीं, आम कोर्ट है ना, कोर्ट में आम लोगों को जाना चाहिए एजेंसियों के पास, पुलिस के पास, ईडी के पास, सीबीआई के पास, लेकिन राजनीतिक दलों से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो अलग पार्टी है, इनसे कोई सवाल कैसे पूछ सकता है। एक पुरानी कहावत है दर्शकों, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन देश की जांच एजेंसियों को लेकर अगर ये कहावत फिट बैठने लगे और सरकार पर जांच एजेंसियों को इस्तेमाल करने के आरोप लगने लगे तो ये देश के लिए आइडियल सिचुएशन नहीं कही जा सकती। इसलिए आज ईडी के अधिकारों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो बेहद अहम है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ईडी के अधिकारों पर विपक्ष के सवालों को खारिज करता है। अब ईडी की जिम्मेदारी है कि वो जिन मामलों की जांच कर रही है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी करे। ईडी हो या देश की कोई और एजेंसी, उसे न्याय के पैमाने पर खरा उतरना होगा, तभी उसकी विश्वसनीयता बनी रहेगी और इस देश का विश्वास बना रहेगा कि हां, कहीं ना कहीं कानून सबसे ऊपर है। आज सवाल पब्लिक का शो में बस इतना ही। मैं अपने सारे पैनलिस्ट को और दर्शकों आपको धन्यवाद करती हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।